Hello friends, how are you all? Myself Dr. Sumit Chauhan and I am practicing over here as a general physician at KKKS Clinic Secunderabad. Friends, today I am going to discuss an important health issue that often arises during the winter season, just like cough, especially in protective cough, मतलब जिसमें बार-बार cough products होता है. As the winter arrives, the sudden change in the weather brings along increased cold and rise infection, making both children and adults and more susceptibility to respiratory issue, including productive cough. And in this type of productive cough, characterized by the presence of mucus and phlegm, can be particularly uncomfortable and concerning. मैं बिल्कुल यदि आपको अपनी मातृभाषा में समझा सकूँ तो ये ऐसा है कफ, प्रोडक्टिव कफ जिसको बोलते हैं, जिसमें कफ आता है और ये बच्चों और बड़ों दोनों को ही अफेक्ट कर सकता है. इससे काफ़ी कंसर्न होना चाहिए क्योंकि कफ का बार बार आना अच्छा नहीं होता, स्पेशली इस सीजन में. एंड द अनदर थिंग, सिम्टम ऑफ द प्रोडक्टिव कफ इंक्लूडिंग परसिस्टेंट कफिंग दैट एक्सपल्स म्यूकस, चेस्ट कंजेशन, रैटलिंग साउंड व्हेन ब्रीदिंग. मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे पसलियाँ अंदर जो लंग्स है उसमें एक रैटलिंग साउंड, एक बीजिंग साउंड सी आने लगती है और उस कफिंग ज़्यादा हो जाती है तो जो हमारी ये मसल्स है, डायफ्रैम है, डायफ्रैगमेटिक मसल्स बोलते हैं, इसमें भी पेन होने लगता है पेशेंट्स को. और वो पेशेंट काफ़ी कई बार बहुत एक्यूट कंडीशन में होता है, पेशेंट को काफ़ी पेन का उसमें सामना करना पड़ता है. साथ ही साथ पेशेंट को कफिंग के साथ साथ हल्का बुखार या वो एक्सपीरियंस करता है रनिंग नोज. वो पेशेंट सोचता है मुझे जुकाम हो गया है, ठंड लग रही है, या फैटीग या इरिटेबिलिटी. एंड इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर ए क्लिनिशियन टू रिकॉग्नाइज दी सिम्टम अर्ली टू मैनेज दैट ट्रीट कफ इफेक्टिवली. मतलब एज ए क्लिनिशियन मैं आपको बताऊंगा, आपके पास कोई पेशेंट यदि आता है जिसको रनिंग नोज हो, फटीग हो, लेथार्जीनेस हो, अर्थरालजिया हो, या वो रिकरेंट उसके जब आप उसको स्टेथोस्कोप से उसके लंग्स चेक करोगे तो वहाँ पे रैटलिंग या व्हीजिंग साउंड आएगी. तो इससे पहले उसकी वो प्रोडक्टिव कफ की स्टेज आगे बढ़ जाए, आपको तभी उसको मैनेज करना चाहिए. और प्रोडक्टिव कफ को प्रिवेंट करने के लिए एडल्ट में बेसिकली इन विंटर सीजन कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स हैं विच आई हैव डिटेल यू इन द मेन टॉपिक. वन इज मेंटेन द हाइजीन. जैसे सभी लोग आजकल वाकिफ हैं और जब से मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान यहाँ लाए हैं, हाइजीन एक बड़ा अच्छा मुद्दा है. और जितना हम हाइजीन रहेंगे उतना ही हम किसी भी फ्यूचर में बैक्टीरिया, वायरस या और अन्य अदर जो सीजनल डिसीज होती हैं उनसे बचे रहेंगे. तो हाइजीन के बारे में बहुत ज़्यादा बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन इससे क्या है कि जैसे प्रॉपर हैंड वॉश करिए या फ्रीक्वेंटली आप सोप वाटर जो भी यूज़ करते हैं बाहर से आगे घर में आते हैं तो आप प्रॉपर हाइजीन करके अंदर एंट्री लीजिए. इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा जो खतरा है कफ का वो कम हो जाता है. दूसरा क्या है कि कीप द एनवायरनमेंट क्लीन. दोस्तों, दिवाली सीजन है, दिवाली आने वाली है, 1 नवंबर को दिवाली है. आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली इन एडवांस. दिवाली असत्य पे सत्य की विजय है, साथ ही साथ ये दीप उत्सव भी है. लेकिन ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर हमारे आसपास जितने भी एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, ड्यू टू इनोसेंसी या इलिटरेसी किसान लोग पराली जला देते हैं. और उस पराली जलाने से दोस्तों जो हवा का स्तर है AQI वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है हमारा वेदर. तो उसकी वजह से भी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, रनिंग नोज, प्रोडक्टिव कफ या कफ के केसेस ज़्यादा आते हैं. या एल्डरली पेशेंट में एज्मा की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है. इसलिए कीप द एनवायरमेंट क्लीन. आप लोग पटाखे या इस तरह की कोई पराली जला रहा हो तो उसको प्लीज़ आप एडवाइस करें कि आप ऐसा ना करें, जिससे हमारा AQI लेवल साफ हो सके. थर्ड पॉइंट इज स्टे ड्राई एंड वार्म. क्योंकि दिन में टेम्परेचर फ्रेंड्स 25 to 30 रहता है और शाम होते होते ये जो सीजन है टेम्परेचर आपका डाउन जाता है वाया 18 to 15. और हमारे कुछ अच्छे साथी हैं जो रात को कूलर या AC का अभी भी स्टिल यूज कर रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है पर्टिकुलर इस सीजन में. तो स्टे वार्म एंड ड्राई. और फोर्थ इसमें है दोस्तों बूस्ट इम्यूनिटी. एज ए क्लिनिशियन मैं आपको कहूँगा कि जो आपके घर में एल्डरली पेशेंट्स हैं या बच्चे हैं उनको अभी से आप च्यवनप्राश देना स्टार्ट कीजिए दूध के साथ, जिससे उनकी इम्यूनिटी बैलेंस रहेगी, हाई रहेगी, तो उनको
बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और दूसरा उसका जो इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं उसके लिए वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मतलब प्रॉपर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। और प्रॉपर डॉक्टर की एडवाइस से विटामिन सप्लीमेंट्स यू कैन आल्सो टेक, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज अवॉइड एक्सपोजर टू पोल्यूशन, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एक वही खराब हो रही है। तो हमारी जो वेदर है इस टाइम पे खासकर अक्टूबर टू नवंबर वेदर पॉल्यूटेड हो जाता है, एयर पॉल्यूटेड हो जाती है, तो उससे डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग एंड हाई ग्रेड फीवर पेशेंट को कई बार देखना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड, जो मैंने आपको ये 6 के 6 पॉइंट बताए हैं। 6 पॉइंट इज द सीकिंग द प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन। यदि ये खांसी मोर देन 3 से 4 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करती है, तो उसके साथ में आपको फीवर है, फटीग है, क्रैम्प्स हो रहा है या डिस्निया है या अनेबल टू ब्रीथ है, तो आपको तुरंत किसी नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। घर पे रह के कि ठीक है मुझे सिंपल कोल्ड एंड फ्लू है, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी कफ आगे जाके बहुत गंभीर भी हो सकता है। तो इसको जितना जल्दी आप इनिशियल फेज में मैनेज कर लेंगे, दैट विल हेल्प फॉर पेशेंट आल्सो। तो जो ये मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे माय डियर फ्रेंड, पहला मेंटेन द हाइजीन, सेकंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, थर्ड स्टे ड्राई एंड वार्म, फोर्थ इज बूस्ट इम्यूनिटी एंड फिफ्थ वन इज अवॉइड एक्सपोजर टू द pollutants and seek the prompt medical attention। तो ये 6 की पॉइंट्स हैं, इनको आप प्लीज ध्यान में रखिए। थैंक यू वेरी मच।